दूसरे बैंक में खाता खुलवा लो। अब ऐसा थोड़ी ना होता है, सोल्यूशन निकालना पड़ता है। अब सोल्यूशन कुछ निकाला नहीं है, सीधा यही बोला गन्ने का रस लेकर आई हूँ और गन्ने का रस पीना चाहिए, गर्मी है ना बहुत। तो इसको जल चढ़ाने आई थी तो मैंने साथ में पौधों को भी पानी दे दिया है ताकि पौधों को भी टाइम से पानी मिल जाए। ये देखिए मैंने पानी दे दिया है पौधों को और मैंने पक्षी के लिए भी पानी रख दिया है। जितना हो जाए उतना सही है। वैसे तो स्पेशल तो देखो कुछ भी नहीं होता टाइम, अब स्पेशल अगर से अलग से टाइम निकालो तो वो भी नहीं होता है। तो इसलिए मैं छत पे आई थी जल चढ़ाने, तो मैंने कहा चलो पौधों को भी पानी दे दो, पौधों को भी पानी टाइम से दे दो तो सही रहता है। फिर ज़्यादा धूप हो जाती है तो फिर दिया नहीं जाता। तो चलिए मेरा काम हो गया है पूजा और पौधों को पानी देने का। तो बाकी अब मैं घर नीचे जाके अपने बाकी काम कर लेती हूँ, खाने की तैयारी, क्योंकि हस्बैंड ने ऑफ़िस जाना है और मुझे किसी काम से भी बैंक जाना है। बैंक में मेरे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। अब देखो क्या होता है, पेमेंट नहीं जा रही है, ना आ रही है ना जा रही है, पता नहीं क्या है। यहाँ पक्षियों के लिए रख दो। तो आज हल्की हल्की धूप है, ये देखिए आप दिख रही होगी आपको हल्की हल्की धूप। और आपके घर के काम हो गए सारे। मेरा बेटा भी स्कूल चला गया है, हस्बैंड अभी ऑफ़िस गए नहीं है, अभी जाना है ऑफ़िस उन्होंने। तो अभी घर के काम भी रहते हैं अभी मेरे। अभी मैं बस फ्रेश हुई हूँ नहा धो के और पूजा करी है मैंने। मैं नीचे आ गई हूँ, अब मैं बैंक जाने के लिए तैयार हो रही हूँ। तो मैं आपसे तैयार होके मिलती हूँ आपसे, क्योंकि बैंक का काम होना बहुत ज़रूरी है। टाइम 10 बज गए हैं आई थिंक, तो इसलिए तो मैं आपसे बाद में मिलती हूँ रेडी होके। तब तक के लिए रेडी हो गई हूँ अपने हस्बैंड के साथ बैंक जाने के लिए। और आई होप आज प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरे बैंक में। कोई भी पेमेंट आती है कभी आ जाती है और कभी जाती भी नहीं है। तो इसलिए अब मैं बैंक जा रही हूँ, देखते हैं बैंक जाके क्या होता है, क्या प्रॉब्लम हो रही है कि किस वजह से नहीं जा रही है पेमेंट। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे। फाइनली मैं बैंक आ गई हूँ। बैंक में बहुत भीड़ लग रही है, देखो अभी कितना टाइम लगता है। खुदा आई थी, काम तो मेरा हुआ नहीं है। वो कह रहे हैं, उनका सिर्फ कहना यही है दूसरे बैंक में खाता खुलवा लो। अब ऐसा थोड़ी ना होता है, सोल्यूशन निकालना पड़ता है। अब सोल्यूशन कुछ निकाला नहीं है, सीधा यही बोला और दूसरे बैंक में अकाउंट खुलवा लो आप। अब ये बैंक ऑफ बड़ौदा का कहना है, बताओ ये तो गलत बात है ना। अब 15-20 साल हो गए हैं बैंक खाता खुले हुए यहाँ पर मेरा। भाई बता भी नहीं रहे कि भाई क्या रीज़न है, क्यों नहीं पेमेंट जा रही। अब देखते हैं घर जाके क्या होता है। अभी तो घर ही जा रहे हैं फ्रेंड्स, हम घर के लिए निकल गए हैं, क्योंकि बैंक वालों ने सही से बात नहीं करी। पहले जो हम पहले काउंटर पे गए थे तो उन्होंने कहा कि वो सीधा बंद करवा दो अपना अकाउंट, सेविंग है करंट है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस बंद करा के अब दूसरे बैंक में अपना अकाउंट खुलवा लो। तो ऐसा थोड़ी ना होता है कुछ। अब कोई इतनी दूर से आपके पास आ रहा है सोल्यूशन मांगने, ये तो फिर हमें घर में भी पता लग जाता, क्योंकि कस्टमर केयर भी नंबर पे कॉल करते हैं तो वो भी सही से नहीं हो पा रहा था बात। तो अब देखो क्या होता है, या तो बंद करवाना पड़ेगा। ये कहते हैं आप लोगों के लिए नहीं है ये बैंक। अब बताओ, अब हमारी कोई लाखों की पेमेंट आ रही है यहाँ पर, अब 1000-2000 भी नहीं जा रहे बैंक से, तो फिर क्या फ़ायदा। 9 तारीख तक मेरे बैंक से पेमेंट हो रही थी, कभी होती है कभी नहीं होती है। देखो क्या होता है। अब पेमेंट करके ऐसे 500 से तो 500 तक से हो रही है, उससे ज़्यादा नहीं होती, और कई बार तो वो भी नहीं हो रही है। तो दिक्कत तो आती है ना। और आपको भी पता है कि आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, हर चीज़ ऑनलाइन से होती है। तो चलिए मैं आपसे घर जाके मिलती हूँ, अभी तो वैसे ही दिमाग ख़राब हो रहा है। तो इनको भी लेट हो रहा है ऑफिस के लिए, और आज खाना पीना भी कुछ नहीं कर पाई क्योंकि बैंक आना था। और आपको तो पता ही है बैंक में भीड़ बहुत होती है और टाइम लगता है बैंक में भी।
और बैंक दूर भी आधा 1 घंटा तो पहुंचने में ही लगता है, तो इसलिए और आज भी बिना लंच लिए ही जाएंगे। क्या करें, यहाँ से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई और वैसे भी नहीं हुई कोई। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे घर पहुँच के। गन्ने का जूस लेकर आए हैं रास्ते से हम, गर्मी बहुत हो रही थी इसलिए। तो फ्रेंड्स फाइनली हम घर आ गए हैं। बहुत टाइम लग गया क्योंकि रास्ते में बहुत जाम था, क्योंकि ऑफिस टाइम है तो इस वजह से, और बैंक में भी बहुत भीड़ थी, पर सोल्यूशन कुछ नहीं निकला। उन्होंने बस यही कहा कि मतलब 1 महीने से बैंक का वो चेंज हो गया कुछ, कि मतलब 20,000 से ज़्यादा पेमेंट नहीं होगी। 20,000 तो दूर, मेरे तो मतलब 1000 से ऊपर जा ही नहीं रही थी पेमेंट। आ तो रही थी बट जा नहीं रही थी, और कभी कभार तो वो 1000 क्या 500 भी नहीं जा रहे थे। तो ये तो प्रॉब्लम है ना, तो ये बैंक वालों का काम है ना कि मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। हम इतनी दूर गए भी, 1 घंटा लगाना, मतलब 1 घंटा जाने में और 1 घंटा आने में लगा हमें। तो दूसरे काउंटर पे गए तो उन्होंने कहा कि मतलब आप पहले अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करवाओ, उसके बाद देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। अरे भाई हम भी तो कुछ बोल रहे हैं, उसी हिसाब से बोल रहे हैं, तभी तो हमने बैलेंस हम किसी से मंगवा नहीं रहे, बड़ी मुश्किल से 500-500 करके 200-200 करके अकाउंट में से निकाल रहे हैं। तो वो भी तो फिर सही नहीं है ना, क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन सब कुछ ऑनलाइन ही होता है। तो सर मतलब कहने का मतलब ये है कि बैंक हम जा रहा है कोई कस्टमर, तो एटलीस्ट उनकी प्रॉब्लम को कुछ तो सोल्यूशन निकालें ना, कि क्या रीज़न है, किस वजह से ऐसा हो रहा है। चलो 20,000 से पेमेंट ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है, कोई बात नहीं, वो सही है, बट 1000-500 आप किस हो तो फिर कैसे करेगा। डेली तो देखो बैंक हर महीने नहीं जाया जाता, क्योंकि बैंक में भी टाइम लगता है आने जाने में। तो मेरे तो आज सर में दर्द हो गया, एक तो काम भी नहीं हुआ और फिर ऊपर से घर का काम भी छोड़ के गई मैं हस्बैंड के साथ। आज हस्बैंड भी बिना खाने के गए हैं, लेके नहीं गए, नाश्ता तो कर गए हैं बट लेके नहीं गए लंच, तो दिक्कत तो होती है ना। अब देखो, अब उनका कहना है 10 साल पहले मेरा अकाउंट इस बैंक में खुला था, 1 महीने से रूल चेंज हुआ कि चलो जी 20,000 से पेमेंट ज़्यादा नहीं होगी ऑनलाइन। चलो वो भी ठीक है, 400-500 रुपया तो हो रहा है पेमेंट ऑनलाइन, बट अब उससे ज़्यादा होगा, डर लगता है डलवाने में भी कि भाई कहीं नई पेमेंट हो, रुक जाए, तो वो भी दिक्कत है, फिर कैसे निकलवाएंगे। देखते हैं अब क्या हो सकता है। बैंक वालों का तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ बैंक में जाने का, काम भी सारा लेट हो रहा है, 12 बज गए हैं और अभी खाना भी बनाना है, ऊपर से सर में दर्द हो रही है। बट कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो सलूशन निकालेंगे, बिना सलूशन निकाले तो कोई काम ही नहीं होता। तो कोई बात नहीं, ये नहीं तो दूसरा बैंक सही। अब उन्होंने तो बोल ही दिया कि आप अपना अकाउंट बंद करवा के दूसरे अकाउंट में दूसरा अकाउंट खुलवा लो आप। तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अगर ऐसी प्रॉब्लम रोज़ फेस करने से अच्छा है तो हम अकाउंट बंद करवा देंगे। मीन्स ये सल्यूशन नहीं है, ऐसे हम कितने बैंक चेंज करेंगे। और दूसरा, अब कहीं ये ना रीज़न हो कि मेरा ज़ीरो बैलेंस पे खुला था आज से 15 साल पहले। अब रीज़न तो उन्होंने कुछ बताया नहीं कि क्या वजह है, तो इसलिए मैं ही अपनी तरफ से सोच सकती हूँ कि भाई हो सकता है ज़ीरो बैलेंस की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही हो, या फिर कोई और रीज़न हो। अब रीज़न तो वही बता सकते थे ना बैंक वाले जो मेन हैं, अब वही नहीं कुछ बता रहे। तो कोई बात नहीं, रिसर्च मारेंगे यूट्यूब पे, गूगल पे, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत से लोग आए हुए थे, मतलब परेशान हो रहे थे कि भाई हमारी पेमेंट नहीं जा रही है। मतलब कोई अकेली मैं नहीं थी ऐसे ही, मतलब कईयों को तो करंट अकाउंट था। अब भैया बिजनेस वाले भी होते हैं, सैलरी वाले भी होते हैं, कि ऑनलाइन सब कुछ ऑनलाइन ही है, बिना ऑनलाइन के तो कुछ होता ही नहीं है। तो उनको भी वो यही कह रहे थे, काउंटर नंबर 1 में बैठे हुए थे जो, उन्होंने बोला कि आप अकाउंट बंद करा के। ये पॉइंट सबसे ज़्यादा बुरा लगा कि भाई अब गवर्नमेंट बैंक में ये रूल निकाला है, अब क्या है क्या नहीं पता नहीं, क्योंकि सलूशन उन्होंने कुछ नहीं बताया, बस ये बताया कि आप अकाउंट बंद करवा के दूसरे बैंक में अकाउंट खुलवा लो। क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी और सबके मतलब यही प्रॉब्लम फेस हो रही थी कि भाई हमारी पेमेंट नहीं जा रही, हमारी पेमेंट इतनी आ रही है तो इतनी जा नहीं रही है, तो हम कैसे करें।
अब उनको भी यही था कि भाई अकाउंट बंद करवाओ। चलो देखते हैं क्या होता है, कुछ ना कुछ तो सलूशन निकालना ही है ना। और आज काम सारा मेरा पेंडिंग पड़ा हुआ है। आज मैं बहुत लेट हो गई हूँ, क्योंकि घर से बाहर किसी भी काम में जाओ तो टाइम तो लग ही जाता है। तो अब देखते हैं, अब घर के काम भी निपटाते हैं। आज साफ़ सफाई भी नहीं हुई अभी तक, मतलब डस्टिंग हो गई है। डस्टिंग मैं सुबह उठ के ही कर लेती हूँ जल्दी से, क्योंकि बेटे ने स्कूल जाना होता है। तो लंच वगैरह, मतलब उसके लिए लंच बना देती हूँ। जैसे हमारा ब्रेकफास्ट हो जाता है, उसका लंच हो जाता है। अब देखते हैं क्या बनाते हैं क्या नहीं। अभी तो फ़िलहाल मैं अपने दिमाग को ठंडा करने के लिए, गर्मी दूर भगाने के लिए गन्ने का रस लेकर आई हूँ। और गन्ने का रस पीना चाहिए, गर्मी है ना बहुत, तो इसलिए ये हमारी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे को तरोताज़ा रखता है और फ्रेश रखता है। जैसे मेरे इसको पी के मेरा गुस्सा शांत हो जाएगा और मेरा सर दर्द भी गायब हो जाएगा। टेस्टी है, आप भी पिए, आप भी पिया करो गन्ने का रस। अब देखो, नारियल पानी तो हर कोई नहीं पी सकता डेली डेली, सीधी सी बात है, जो साफ़ है ये तो हम आराम से पी सकते हैं ना। चाहे 10 का पियो 20 का पियो, वो आपकी जेब के ऊपर डिपेंड करता है। तो गन्ने का रस तो पीना चाहिए, ये हर कोई अफोर्ड कर सकता है, तो इसलिए। तो चलिए, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। गन्ने का रस का लुत्फ़ उठाती हूँ मैं, और फ्रेश हो जाती हूँ, और बाकी घर के काम भी निपटा लेती हूँ। तो मैं बाद में मिलती हूँ आपसे, तब तक आप भी अपना काम कर लीजिए, जो भी आपके काम पेंडिंग बचे हैं। और बाकी अगर किसी को भी बैंक से रिलेटेड कोई भी अपडेट मिले तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, क्योंकि मुझे पता नहीं कब इसका सलूशन मिलेगा। आई होप जल्दी सलूशन निकला है इसका, ताकि देखते हैं। तब तक के लिए स्माइल।